नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ खबरों के सफर का आगाज। बड़ी खबर आपको बता दें, स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को शपथ पत्र पेश करने को कहा, तो 2 दिन के भीतर हाईकोर्ट में पेश करना होगा शपथ पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर। तो घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी याचिका। SC/ST छात्रों की स्कॉलरशिप में घोटाले का मामला। 500 करोड़ से ज्यादा का स्कॉलरशिप घोटाला। कमल जगाती सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। कमल, तफसील से बताएं, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या मुद्दे उठाए गए, क्या कहा कोर्ट ने? जी, देहरादून निवासी रविंद्र जुगरान ने ये पूरी जनहित याचिका कुछ लोगों के साथ मिलकर के दायर की थी। इसमें कहा गया था कि सरकार ने जो छात्रवृत्ति दी है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, वो उन तक नहीं पहुंची है, बल्कि वो पैसे दूसरी जगह इस्तेमाल कर दिया गया। तो इस पर काफी समय से सुनवाई चल रही थी। आज उच्च न्यायालय में शपथ पत्र राज्य सरकार को जमा करना था, लेकिन दाखिल नहीं किया गया था, जिस पर नाराज उच्च न्यायालय ने 2 दिन के भीतर इसको तत्काल जमा करने के लिए कह दिया है। जी रवि। जी, अब 2 दिन में सरकार को शपथ पत्र दाखिल करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 500 करोड़ से ज्यादा का स्कॉलरशिप घोटाला, इसमें हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया। वहीं 2021 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस मीटिंग में सचिव शहरी विकास, सचिव स्वास्थ्य समेत कुंभ से जुड़े तमाम अधिकारी और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद रहे। तो मीटिंग के बाद शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने कहा, कुंभ के दौरान साफ सफाई बनाए रखने पर फोकस रहा है। इसके अलावा शहरी विकास विभाग की ओर से कूड़ा निस्तारण का प्रबंधन करने पर भी बात हुई। इसके लिए लगभग 35 करोड़ का खर्च आएगा। उधर मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि कुंभ को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर कुंभ का आयोजन होगा। तो भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, इसको लेकर भी ध्यान रखा जाएगा। तो सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। सेक्रेटरी अर्बन को कहा गया कि आप हर तीसरे दिन इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे। मेला अधिकारी को कहा गया कि आप प्रत्येक दिन अपने ऐप पर इसकी सारी मॉनिटरिंग इस रूप में करेंगे। जो कार्य हमारे नवंबर तक पूरे होने थे, उन कामों की जो प्रोग्रेस है उसे मुख्यमंत्री जी ने जाना और उस संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए कि वो काम तत्काल, अगर किसी कारण से कुछ डिले हैं तो वो किसी भी रूप में दिसंबर के बाद कोई भी कार्य, चाहे वो सड़क तक संबंधित है, नहीं जाना चाहिए। मेले के अंतर्गत जो कूड़ा आएगा उसका निस्तारण की समुचित व्यवस्था भी की जाए। शहर की स्वच्छता को लेकर कुंभ क्षेत्र की उस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई और उस पर निर्देश दिए गए कि उस पर एक बहुत ही एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए जिससे कि शहर के अंदर स्वच्छता और इस रूप में ये हमारे एजेंडे में न जाए। कि हमारे जो कुंभ के काम हैं इसको आप 3 कैटेगरीज में मान लीजिए। इसमें प्रमुखता हमारे घाट हैं, घाट के अलावा हमारे ब्रिजेज़ हैं, जो बहुत से टेम्प्रेरी ब्रिजेस कुंभ में बनते हैं, इसको हम इस बार तब्दील कर रहे हैं कुछ परमानेंट ब्रिजेस में। और इसके अलावा सड़कें हैं। तो ये 3 कैटेगरी के काम मोटे मोटे हमारे हैं और इसमें कुछ सीवेज के, कुछ बिजली के और कुछ वाटर के वर्क्स हैं। तो कुल मिला के 50 काम है। 50 काम हैं, इनकी प्रगति सभी की 55, 60, 70, 75 इस तरह से है। कुछ 1, 3, 4 काम और 100% भी पूरे हो गए। तो इन सभी की डेडलाइन 15 दिसंबर तक रखी गई है और पूरी उम्मीद है कि 15 दिसंबर से पहले सारे वर्क्स हम पूरे कर लेंगे। तो महाकुंभ को लेकर मंथन किया गया और कोविड गाइडलाइंस का पालन किस तरह से कराया जाए, इसकी भी चर्चा हुई। बात अब कोविड की कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से पांव पसार रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही अब तक कितने ही लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। मौत के आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रिपोर्ट में सामने आया कि अभी तक जितने भी लोगों की मौत हुई है उनमें से ज्यादातर 50 से ज्यादा उम्र के लोग थे। इसके साथ ही इन लोगों में वक्त पर इलाज भी नहीं करवाया। सीएम ने अपील की है कि अगर किसी को कोरोना के लक्षण लगें तो समय पर टेस्ट जरूर कराएं, इलाज भी जरूर कराएं। यह पाया गया है कि अधिकतर मृत्यु उन नागरिकों की हुई है जिनकी आयु 50 साल से अधिक थी।
अधिकांश पहले से कुछ अन्य लंबी बीमारियों जैसे मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर इत्यादि बीमारियों से ग्रसित थे। अधिकतर मृत्यु उन नागरिकों की हुई है जो कि कोविड के लक्षणों से ग्रसित थे, परंतु ना ही उन्होंने अपना टेस्ट करवाया और ना ही चिकित्सक से राय ली। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अपील है कि कोई भी ना छुपाए, कोई भी